हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर किसी मेल के माइंड में रहता है। क्योंकि अगर आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हो, कोई भी सप्लीमेंट्स ऐड ऑन कर रहे हो, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें आप स्पर्म काउंट को बढ़ाना चाह रहे हैं या अपनी फर्टिलिटी को बूस्टअप करना चाह रहे हैं, तो आपको लगता है कि इमिडिएटली जैसे हमने शुरू किया तो हफ्ते भर के अंदर रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से इमिडिएटली रिजल्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। बट आप कोई भी डाइट में चेंजेस करते हो, सप्लीमेंट्स ऐड ऑन करते हो या हर्ब्स भी स्टार्ट अप करेंगे तो इनिशियली बॉडी रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है। हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ कुछ चेंजेस शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चेंजेस नहीं होते, बट वो चेंजेस किस तरीके से आपको फील होंगे, बॉडी में थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है, स्टेमिना बिल्डअप हो जाता है, आपकी फटीग जो बहुत ज़्यादा हो रही होती है बॉडी में वो कम होती चली जाती है। लेकिन अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, जो स्पर्म प्रोडक्शन की साइकिल है, वो लगभग आपका 64 to 72 डेज जो है नेचुरल फिनोमेना है बॉडी का हर एक स्पर्म के बैच को बनाने का। तो ये जो फेज है, अगर आप कोई भी चेंजेस आज से आप करते हो तो एक्सपेक्ट करो कि कम से कम 3 मंथ्स का टाइम लगता है ये सारी की सारी चीज़ें इफेक्टिव होने में। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ रिजल्ट आपको देखना शुरू हो जाता है कुछ समय में, विद इन अ मंथ और सो। लेकिन जो साइकिल है स्पर्मेटोजेनेसिस की, ऑलमोस्ट इट टेक्स 64 to 72 डेज। तो उतना टाइम फ्रेम आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि ये बॉडी इस तरीके से ही वर्क कर रही होती है। पर डे अगर हम बात करें तो 100 to 200 मिलियन स्पर्म की प्रोडक्शन बॉडी में चल रही होती है एक मेल बॉडी में। बट हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी एक्टिव रहे, नेचुरल तरीके से हम कंसीव कर पाएं, स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी बनी रहे, क्वालिटी अच्छी बनी रहे, काउंट अच्छा बना रहे। तो उसके लिए हमें इतना पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप चेंजेस अपनी डाइट में कर रहे हो, सप्लीमेंट्स ले रहे हो या रूटीन में भी चेंजेस कर रहे हैं, तो इस मोटिव के साथ हमें करना है कि इतना समय हमें उस चीज़ को देना है। क्योंकि फीमेल बॉडी के साथ भी इसी तरीके से होता है। जब हम कभी भी आप गायनेक के पास विजिट करते होंगे, अपने पार्टनर के साथ आप गए हैं, तो वो यही कहते हैं कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर फोलिक एसिड खाना शुरू कर दीजिए। उसका मोटिव क्या होता है कि बॉडी को हम वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं कंसेप्शन के लिए। सेम अप्लाई करता है मेल बॉडी के साथ। आपकी बॉडी में जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसको इनिशिएट करने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए इतना समय रिक्वायर्ड होता है। तो हम कोई भी आज चेंजेस अगर कर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि इतना समय हमें देना है उसको। बहुत जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट स्विच नहीं करने, डाइट छोड़ नहीं देनी, या फिर अपना डेली रूटीन जो आपने शुरू किया, मुझे लगता है कि अब रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और मैंने वहाँ पे हार मान ली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मेंटली स्टेबल रहना है, एक्टिव रहना है, डेली रूटीन के अंदर एक्सरसाइज भी करनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। साथ के साथ आपको स्लीपिंग पैटर्न अच्छा रखना इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 घंटे की स्लीप हम नॉर्मली कहते हैं कि होनी चाहिए, बट वो भी साउंड स्लीप होना ज़रूरी है। टाइमली सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम से उठना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो आपके हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है। जो हमारी बॉडी में FSH बन रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो स्पर्म प्रोडक्शन को इनिशिएट करता है, स्टिमुलेट करता है और आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को संभालता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वहीं LH हार्मोन का बात आ जाती है। ल्यूटेनाइजिंग जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन को बूस्टअप करता है। तो आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट के अंदर भी कुछ चेंजेस करें। बेसिकली हमारी बॉडी में अगर जिंक की, सेलेनियम की, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी हो रही है तो वहाँ पे स्पर्म डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट से भी पूरी करनी है। अगर डाइट से नहीं पूरी हो पा रही है तो सप्लीमेंट्स भी ऐड ऑन करने पड़ सकते हैं, ताकि ये जो न्यूट्रिशनल गैप है इसको हम भर सके। क्योंकि अगर कोई भी डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, सीधा इम्पैक्ट आपके हार्मोन्स पे आता है, और हार्मोन्स पे जब इम्पैक्ट आता है तो आपकी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं नेचुरल तरीके से कंसीव करना, तो आज से ही हमें अपनी डाइट में चेंजेस, एक्सरसाइज रेजिम अपना एक बनाना है, स्लीपिंग पैटर्न सुधारना है। साथ के साथ कोई भी एडिक्शन अगर आप फॉलो कर रहे हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक है, उसको भी आपको क्विट करना है, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट आपकी फर्टिलिटी पे आता है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो नेचुरल तरीके से कंसीव करना मुमकिन है। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे और भी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कोई भी डाउट माइंड में नहीं रखिएगा, क्योंकि हमारी टीम आपके साथ है। कोई भी क्वेरीज है आप उनसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।